ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हीरो हीरोइन का रिश्ता और हीरो का विश्वास अपनी पत्नी पर। लेकिन भैया बाकी तो टीवी के बेटे पता नहीं क्यों इतने कान के कच्चे होते हैं। I mean, इंस्पिरेशन लीजिए ना चिराग बाबू से। दिल को तुमसे प्यार हुआ। भाई मिश्का दुनिया जहान की कोशिश करती रहती है कि किसी तरह चिराग और दीपिका के रिश्ते में फूट पड़ जाए, लेकिन चिराग का प्यार इतना पक्का है कि भाई दीपिका भी इसी बात पर वारी जाती है। जब दो प्यार करने वालों के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है तो अपने आप जेलसी वाली फीलिंग आ ही जाती है। उसके बाद ये जलन शक में बदल जाता है। फिर वही होता है कि दोनों के दिल में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती है। अब देखिए दीपिका पर हुआ है चिराग को शक। उसे लगता है कि वो किसी और शख्स के बारे में सोच रही है। चिराग उन्हें डेट पे लेके जाने वाला, लंच डेट पे उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया, बट गिफ्ट देते देते कुछ एक नई ट्विस्ट आ जाता है जिस वजह से चिराग जेलस हो जाता है। वो आप लोग अभी सीन्स में देखेंगे। बात तो चिराग की बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। बात दरअसल ये है कि दीपिका को एक राइटर साहब पसंद है जिनका नाम सिद्धार्थ है। वो बचपन से उनकी किताबें पढ़ती आ रही है और हाल ही में उन्हीं राइटर साहब ने दीपिका को एक किताब भी दी है पढ़ने के लिए। उन्हीं की लिखी हुई किताब का एक शेर वो चिराग को सुनाना चाहती है, लेकिन चिराग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो चुपचाप सो जाता है। इसी रात वो दीपिका को गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन दीपिका अपनी किताब के आगे चिराग के गिफ्ट को नजरअंदाज कर देती है। हालांकि उसका ऐसा कोई मोटो नहीं होता। जो बुक मेरे अभी हाथ में दिख रही है आपको, वो आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब उसको वो प्रिंट ही नहीं होते। और तो ही गेव मी हिज ओन पर्सनल कॉपी विथ हिज सिग्नेचर, सो इट्स वेरी दिल के करीब है मेरे लिए एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। तो वही मैं डॉक्टर साहब को ला के दिखा रही हूँ। ही वॉज आस्किंग कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट अगर देना हो तो क्या दे सकते हैं, बट मैंने उनको दिखाया कि ये बुक है जो मुझे मिली है, जिसने बचपन से मुझे हील करने में हेल्प किया है। डॉक्टर साहब जो गिफ्ट लाए थे उसको थोड़ा सा मैंने कर दिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चिराग जब शक करता है तब दीपिका उससे नाराज हो जाती है। खिंच गई ये बात। एंड चिराग इज लाइक कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, बट वो फिर भी नाराज हैं कि आपने शक भी क्यों किया। वो उसे मनाना चाहता है, लेकिन दीपिका भला कहाँ इतनी जल्दी मानेगी। वो अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इसलिए फूलों के कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट भी किया है। और उनका फ्लावर कंपटीशन है और उस बारे में मुझे पता नहीं, अब पता चलता है इस सीन में। दीपिका जी आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं। वो चाहती हैं कि मुझे लोग जाने तो दीपिका के नाम से जाने, आपकी पत्नी के नाम से ना जाने, और घर पे भी सबको पता चले कि मैं अकेली भी काफी हूँ। दीपिका तो चिराग के अलावा किसी को मुड़कर भी नहीं देख सकती, मगर मिश्का उसकी नजर तो चिराग पर जरूर है। अब देखते हैं कि चिराग आखिर मिश्का के चंगुल में कब फंसता है। तब दीपिका कैसे रिएक्ट करेगी वो देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बोलिए जी, सांप भी पालतू होते हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन कोई अपना पेट रख रहा हो, क्या पाला है जी आपने? सांप। मैं तो जिंदगी में ना पालूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि सांप आपको कोई एलिजेंस ओ कर सकता है, बट दैट अपार्ट किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट की बात यह है कि रब से है दुआ में नानी जान का जन्मदिन था, जो ऑलमोस्ट उनका मरण दिन बनते बनते रह गया। और ऐसा ना हो कि बन ही जाए, क्योंकि अभी तक सांप मिला नहीं है ना। जी हाँ, वही जो मन्नत ने छोड़ा था।
इस सीरियल्स में खुशियाँ जब भी आती है ना, खुशियों के पीछे पीछे राइटर हमेशा ड्रामा भी लिखते हैं, क्योंकि अगर ड्रामा नहीं होगा तो खुशियों में मज़ा नहीं आता है। हर खुशी में तड़का लाना ज़रूरी जो होता है। अब देखिए नानी अम्मी का जन्मदिन है, कितना बड़ा केक आया है। इतना बड़ा केक है कि पूरा मोहल्ला खा सकता है। अब नानी अम्मी को क्या पता कि ये केक किसी के भी नसीब में नहीं आएगा। इबादत और सुभान एक दूसरे के साथ खुशियों वाला पल बिताने की कोशिश कर रहे थे। ये पल रास नहीं आया मन्नत और उसकी टीम को। अब मन्नत कुछ दिनों से एक सांप पाल रही है। लगता है इसी दिन के लिए उसने सांप को लाया था। अब सांप कहीं गायब हो गया है या फिर यूँ कहें कि जानबूझकर उसे इस पार्टी में छोड़ दिया गया है ताकि इस सुभान और इबादत की ये पार्टी खराब हो जाए। मेहमान आया है सांप हमारे घर में और आते ही पूरा घर का टूर ले रहा है और टूर लेते लेते नानी अम्मी के रूम पहुंच गया है। तो मतलब सांप को जहाँ पहुँचना था सांप वहाँ पहुँचा नहीं, जहाँ सांप पहुँचना था वहाँ सांप नहीं पहुँचा है। जैसा सोचा था मन्नत ने वैसा ही हुआ। पूरे पार्टी में अफरा तफरी मच गई, ऊपर से लाइट भी चली गई है। अब सांप खुले में घूम रहा है तो नानी अम्मी को ये भी डर है कि जन्मदिन ही कहीं उनका मरण दिन में तब्दील ना हो जाए। फिलहाल बहुत से लोग डरे हुए हैं और कुछ सांप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी कोशिश रंग लाती है और जिसने रंग में भंग डाला है वो क्या करता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो दुनिया की रीत है ना, एक पीढ़ी आती है और दूसरी आगे बढ़ती है। बस ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। ऑफ कोर्स अनुपमा वहां पर होगी, लेकिन अब नई जनरेशन जो है वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और जाहिर सी बात है कि अपना दबदबा बनाने के लिए एक धांसू पार्टी तो बनती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीरियल में अब ये नई जनरेशन कमान संभालने के लिए तैयार है? प्रेम और राही के प्यार की राह भले ही अभी दूर है, लेकिन उसके रास्ते अभी से बनना शुरू हो गए हैं। दोनों की नोक-झोंक, दोनों की टशनबाजी धीरे धीरे ही सही इश्कबाजी में जरूर बदलेगी, ये तो तय है। लेकिन अभी की बात करें तो राही प्रेम के अलावा परिवार के बाकी लोग भी आए हैं पार्टी करने। यंग जनरेशन की ये पहली पार्टी देख सकते हैं, जहाँ ना अनुपमा है और ना ही घर का कोई बड़ा बुजुर्ग। लगता है दाल में कुछ तो काला है। हम सब बच्चे एक पार्टी में आए हैं घर पे झूठ बोल के, ये कि हम एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं दिवाली पार्टी के लिए, और पर हम आए हैं दूसरी पार्टी करने। सो घर पे झूठ बोला है, किसी को पता नहीं हम एक्चुअली कहाँ हैं। सो बट हाँ, हम यहाँ के पार्टी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि घर पे जब पता चलेगा तो फिर वहाँ क्या ब्लास्ट होगा, क्या कितना ही बड़ा शौक होने वाला है वो सबके लिए, क्योंकि घर पे हम लोग यहाँ झूठ बोल के आए हैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है राही। खैर
इन सब का मन था पार्टी करने का, इसलिए सभी झूठ बोलकर आते हैं कि वो फ्रेंड के यहाँ दिवाली पार्टी करने जा रहे हैं। वैसे राखी यानी कि आध्या को देखकर लगेगा कि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं है पार्टी करने का, लेकिन वो फिर भी आई है क्योंकि उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि प्रेम है। क्यों राही, एक कहा ना? राही इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उसका मन नहीं था आने का पार्टी में, बट क्योंकि जैसा आप सब देख रहे हैं आजकल की प्रेम और राही का बहुत टशन रहता है हमेशा कि तू मैं। सो वो बच्चों को पार्टी में आना होता है, सो वो बोलते थे कि मैं तो चल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेम आ रहा है इस वजह से मुझे साथ में आना पड़ता है कि तुम जाओगे तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करोगे, बट मैं नहीं चाहती कि बाकी को किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए, जस्ट बिकॉज उनके कंसर्न की वजह से मैं जस्ट साथ में आ जाती हूँ। तो मेरा कोई प्लान नहीं होता कि मुझे पार्टी करना है। वजह कोई भी हो, लेकिन जिसका कनेक्शन ऊपर वाला जोड़ना चाहता है वो इसी तरह धीरे धीरे जोड़ देता है राही। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस पार्टी के बारे में जब घर वालों को पता चलेगा तो उसका सारा बिल राही पर ही फटेगा, लेकिन हो सकता है तब प्रेम राही का साथ दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बस मुझे लगता है कि अब ना बर्दाश्त की हद हो चुकी है हमारी टीवी की बहुओं की भी, और होनी भी चाहिए। अब मंगल लक्ष्मी में हमारी मंगल को ही देख लीजिए, 17 साल से एक ऐसा झूठ जी रही थी जो सबको पता था कि दिखावा है, बस एक इनका ही भरोसा था अपने शादी के इस रिश्ते में। लेकिन अब हो गई, अति हो गई, और इसीलिए अपने रिश्ते से जुड़ी हर चीज को छोड़कर ये आगे बढ़ रही हैं, और इतना आगे बढ़ रही हैं कि हमें लग रहा है कि अनुपमा के साथ साथ ही पहुंच जाएंगी। बिल्कुल नहीं लग रही है, बस बोले बहुत सुंदर है। मम्मी देखो, ये आपकी साड़ी लेके जा रही है। अच्छा बेटा, मैं नहीं दिया उसको, ले जाने दो। क्या आपने क्यों दी? आप तो पहले थे ना, और साथ में आपको एक पापा ने ले जाई थी ना। मंगल ने अपनी जिंदगी में नया फैसला लिया है। पुरानी चीजों को छोड़ेगी तभी तो नया कुछ करने की सोचेगी। इस सोच के साथ अब मंगल आगे बढ़ रही है। देखिए कैसे आदित्य के मुंह पर वो ये बता रही है कि अब मुझे पुराना कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी भी साड़ियाँ अब तक आदित्य ने मंगल को दी थी वो सभी साड़ियाँ दान कर दी है मंगल ने, वो भी आदित्य के सामने। Why not to discard everything which is given by आदित्य जी? अगर ऐसा है तो मतलब कि उनको मुझे मतलब इतना असहाय फील कराना है तो मंगल खुद से ही जो है सब चीज़ें डिस्कार्ड कर रही है जो भी आदित्य की दी हुई हैं, और वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि वो कैसे अपने ऊपर वो आत्मनिर्भर बने। अब सच में अब तक मंगल 15 साल की अपनी शादी झूठी निभा रही थी, क्योंकि आदित्य की तरफ से तो कभी ये शादी थी ही नहीं। रिश्ता केवल मंगल निभा रही थी, और अब बारी आ गई है आदित्य को उसका सच दिखाने की। आज तो अब तो उनका रिलेशन आदित्य और मंगल का ऐसा हो गया है कि अजनबी बन गए हैं, क्योंकि मंगल को लग रहा है कि वो 15 साल जो थे वो झूठे थे। एक झूठ पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, 15 साल निकाल दिए एक झूठी शादी पे। अब इस घर में सौम्या के साथ आदित्य रहने आ गया है। सोचो मंगल पर क्या गुजर रही होगी। उसका अपना कमरा नहीं रहा। सौम्या ने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं ताकि आदित्य से मिलने का कोई बहाना मंगल को ना मिले। अब सौम्या तुम्हें कौन बताए कि जिसके दिल में कुछ है ही नहीं
उससे मिलने का बहाना आखिर क्यों करना। तो अब वो एकदम ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो कैसे अपने इस कमरे में जाए, अपने कपड़े ले। तो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट है, बड़ी मुश्किल से वो हिम्मत करके जाती है। अदिति उसको पूछते हैं कि क्यों चक्कर काट रही, तो कहती है कि मुझे कपड़े चाहिए अपने। और जब अलमारी खोल के देखती है तो देखती है उसमें कपड़े ही नहीं है। तो सौम्या ने वो कपड़े उठा के बाहर रख दिए कि मंगल कोई बहाना ना मिले आदित्य के पास आने का। और आदित्य आपको तो ना ये सबसे ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि हे मंगल अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकलेगी। वो भी अपने परिवार को लेकर पीछे रह जाएंगे तो आप क्योंकि सौम्या एक खोटा सिक्का है और खोटे सिक्के ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे आपकी नई नई शर्ट रंगीन हो गई है। माँ, ये तो मेरे ऑफिस की शर्ट्स है, इसमें रंग कैसे लग गया है? किसने किया ये सब? अपनी पसंद से पूछो, उसी को धोने के लिए भेजो। सौम्या, सौम्या! अरे आदित्य, शांत हो जाओ। वो मैम साहब घर पे नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो हाँ चिल, तुम चिल करो। सौम्या मैडम को तो आपकी जरूरत नहीं है। सौम्या आपके लिए अपना सब कुछ नहीं छोड़ सकती है। उसकी लाइफस्टाइल उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप नहीं। धीरे धीरे आप ये बात समझ जाएंगे और जिस दिन समझेंगे उस दिन आपको सबसे ज़्यादा पछतावा होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि किसी की अच्छाई का इतना भी मत फायदा उठाओ कि अब वो अच्छा बनना ही छोड़ दे। और मुझे लगता है अब गहना के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि अब गहना ने कह दिया thus far and no further। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा, बट उसकी लाइफ में हो गया भैया। ये आलिया और आयुष्मान का जो रिश्ता था उसका सच अब उसको पता लग गया है। और अब उसने आलिया को ओपन चैलेंज दे दिया है कि तुम आयुष्मान से शादी करके तो दिखाओ। सात फेरे लेते वक्त हमने कसम खाई थी कि 7 जन्मों का साथ निभाएंगे हम डॉक्टर बाबू के साथ। वो सिर्फ हमारे हैं। हर चीज की कीमत होती है और आयुष्मान को मैं किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगी। कल तक जो गहना सीधी सादी थी, आज वो गहना ये बात जान गई है कि अगर अपना सिंदूर अपने माथे पर सजाए रखना है तो भी उस सिंदूर को छीनना पड़ेगा आलिया से। क्योंकि अब गहना जान गई है कि आलिया आयुष्मान की काबिल नहीं है। अब आयुष्मान और गहना की भले ही पकड़वा शादी हुई हो, लेकिन इस शादी को वो मानती है और अब आखिरी दम तक अपनी इस शादी को निभाएगी। परिवार वाले साथ दे या ना साथ दे, आलिया को तो इस घर से वो बाहर निकाल कर ही दम लेगी। एग्जैक्टली अभी ये था कि मुझे तो आलिया के बारे में सब पता चल गया कि आलिया डॉक्टर बाबू के लिए सही लड़की नहीं है। तो मैंने अभी ये प्रण खा लिया है कि मैं डॉक्टर बाबू को छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैं उनके साथ गलत नहीं होने दूंगी। तो मैं अपना पत्नी धर्म ज़रूर निभाऊँ। वैसे घर में बुआ जी के कान में भनक पड़ी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बार बार कही जाती है इस घर में। गहना का ऐसा कौन सा राज है जो छुपाया जा रहा है। बार बार तुम गहना की किस मकसद की बात कर रही हो? आज हमें बता ही दो कमला, क्या करना चाहती है ये? अब आयुष्मान की माँ को पकड़वा शादी का सच पता चल गया है, तभी तो वो गहना से अब नाराज रहती है। एग्जैक्टली अभी ये हो रहा है कि आलिया घर से मतलब आलिया का जो सच है वो सबके सामने आ गया है और आलिया की जो माँ है वो उसे भी यहाँ से लेकर के जा चुकी है। तो सब कमला माँ का ऐसा कहना है कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है। वो उनको पता है हमारी पकड़वा शादी के बारे में। तो यही है कि बुआ जी ने सुन लिया हमें बात करते हुए और अभी मेरे मन में ऐसा है कि कमला माई उन्हें बता देंगी सच तो अच्छा ही है।
बट वो नहीं बताती और फिर टिन्नी आकर अभी कह रही है, टिन्नी तो पहले से ही कहती है कि बता दो बट वही डर है अभी कि बताएंगे पता चलेगा या नहीं पता। अब सोचिए, पकड़वा शादी के बारे में अभी तक केवल माँ को पता चला है। जब पूरे घर वालों को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है वो भी नाराज होंगे। अब गहना को क्या करना होगा? सबसे पहले तो बुआ जी को अपना बनाना होगा, माई को अपनी तरफ लेना होगा और उसके बाद आयुष्मान को अपना बनाने के लिए कोई नया चक्कर चलाना होगा। आई एम श्योर गहना तुम ये सब तो कर ही लोगी। जो लड़की आलिया को इस घर से बाहर निकाल सकती है वो तो अब कुछ भी कर सकती है ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सात फेरे लेते वक्त हमने कसम खाई थी कि 7 जन्मों का साथ निभाएंगे हम डॉक्टर बाबू के साथ। वो सिर्फ हमारे है। हर चीज की कीमत होती है और आयुष्मान को मैं किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपने दो पत्ती तो देख ही ली होगी। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जो डोमेस्टिक वायलेंस से डील करती है एंड आई थिंक काफी अरसे से ऐसी फिल्म का इंतजार था। वैसे मानना पड़ेगा टीवी पर ऐसे मुद्दे कई बार उठ चुके हैं और एक बार फिर से आवाज उठ रही है। जी हाँ, सीरियल दुर्गा में दुर्गा पर जो अत्याचार उसका पति कर रहा है, यकीन मानिए दुर्गा अपना चंडी रूप जरूर दिखाएगी। जी हाँ, क्योंकि किसी भी महिला को प्रेम के नाम पर और शादी के नाम पर अत्याचार सहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकती मेरी जिंदगी। मैं पढ़ी लिखी आज की लड़की हूँ, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, जाने दो मुझे। चली जाएगी अच्छे से, चली जाएगी तो मैं खाली दुर्गा ने अपनी जिंदगी में कितना बड़ा फैसला ले लिया। राजेश के साथ शादी करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वो दुर्गा जो डॉक्टर बनना चाहती थी, इस समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, आज देखिए उसी दुर्गा की कैसी हालत हो गई है। मार मार के राजेश ने उसकी हालत अधमरी कर दी है। दुर्गा का कसूर केवल इतना ही है कि उसने आवाज उठाई अपने लिए। अब राजेश जैसे इंसान नहीं बल्कि हैवान होते हैं जो औरत को अपनी जागीर समझते हैं। आजकल की नारियां जो जहाँ पे आवाज़ उठा सकती है वो उठा रही है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होगा ये तो आपको स्टोरी के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन हाँ कुछ वायलेंस दिखाया गया है यहाँ पे। हम जो शूट कर रहे हैं वो थोड़ा वायलेंट है, वो डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और स्टोरी के हिसाब से जितनी ज़रूरत है दिखाने की तो उतना ही दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और ये बहुत टेक्निकल शूट्स है क्योंकि थोड़े फिज़िकल एक्शन मारपीट का ये सीन है। दुर्गा ने जब राजेश को आईना दिखाने की कोशिश की तब देखिए राजेश कैसे शैतान बन गया। ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं पीटता है। क्या दुर्गा की जिंदगी में अब वो यही सब सहने वाली है? अब समाज में ऐसे बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर औरतों की इज्जत नहीं की जाती है। दुर्गा सीरियल में इसी कहानी को दर्शाया जाएगा कि अगर नारी पर अत्याचार हो रहा है तो नारी को उस पर आवाज उठानी चाहिए। दुर्गा उन सब के लिए एक मिसाल बनेगी जल्द ही। अत्याचार एक इंसान पे जब होते हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, एक वक्त आता है जब वो आवाज़ उठाता है या उठाती है।
यही है। वैसे पर्दे के पीछे इस सीन को करना इतना आसान नहीं था। इस सीन करते करते माहौल को ठंडा करने के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई जा रही थी और ये आइसक्रीम पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि दुर्गा ने दी थी। वैसे जाते जाते ये बात जरूर कहेंगे कि दुर्गा और अनुराग के फैंस के लिए खुशखबरी है। बहुत जल्द अनुराग को पता चलेगा कि दुर्गा के साथ क्या क्या हो रहा है और उसके बाद तो जब अनुराग खड़ा होगा ना तो राजेश की बोलती बंद हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया बस कर दीजिए, किडनैपिंग का प्लॉट बस कर दीजिए, कम से कम त्योहार को तो छोड़ दो भाई, शांति से मना लो, कुछ आतिशबाजियां कर लो, मतलब फायर क्रैकर्स वाली। जरूरी नहीं है सीरियल में ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे के ही फायर क्रैकर्स वाली फील लानी है। परिणीति की बात कर रहे हैं, हमारी परी किडनैप हो गई हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद उसको बचाने की जो जद्दोजहद चल रही है, फाइटिंग शाइटिंग हो रही है, सारी आतिशबाजियां इसी में दिख जाएंगी आपको। हिम्मत कैसे हुई? मर जाएगा संजू, तुम मर जाने दो। बाजवा लीव है, मर जाएगा वो। मिस्टर बाजवा, सुन जाओ। मिस्टर बाजवा, इसे लीव है, मर जाएगा वो। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की? बाजवा, पर मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इससे पहले कि मुझे कुछ होता, आपने मुझे बचा लिया ना, हो गया, छोड़ दीजिए उसे। पार्वती और परी ये दोनों कौन है? अब तक इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे राजीव और नीति, लेकिन जब से राकेश की एंट्री हुई है उसने परी को किडनैप कर लिया और अब तो देखिए राजीव पहुंच गया है अपनी परी को बचाने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से राजीव को भी इस बात का एहसास हो गया था कि पार्वती ही परी है। इसलिए राकेश किडनैपर जब राजीव के हाथ लगा तो देखिए कैसे राजीव ने हीरोपंथी दिखाई। दे धनादन राकेश की धुलाई की। हालांकि राजीव को अभी ये पता नहीं चला है कि ये राकेश है। पार्वती के लिए, परी के लिए वो मिस्टर बाजवा है, लेकिन मेरे लिए संजू है। संजू हट नहीं रहा है और नीति दोनों तरफ से टेंशन में है, क्योंकि अगर संजू को लगेगी तो उसे वैसे दर्द होगा और अगर राकेश को लगेगी और अगर उसकी दाढ़ी मूछ निकल आएगी तो उसके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। तो इसलिए मैं संजू को रोक रही हूँ, इसलिए ताकि वो राकेश को छोड़ दे, मार ही ना डाले उसे, इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। झटपट से परी का किडनैप भी हो गया था और फटाफट से परी का पता भी चल गया। अंबिका देवी को अपनी बेटी पार्वती मिल गई, उन्होंने चैन की सांस ली। वही नीति तो हक्की बक्की हो गई है, क्योंकि अगर राजीव को पता चला कि ये प्लान उसने बनाया था राकेश के साथ मिलकर और जिसकी वो धुलाई कर रहा है वो राकेश है, इस बात का पता चल गया तो नीति का क्या होगा। अब नीति राकेश को नहीं बल्कि खुद को बचा रही है राजीव को छुड़ाकर। हाँ, डेफिनेटली रेज दिख रहा था उसका, लेकिन अब नीति ने कुछ नहीं सोचा। नीति बस ये चाह रही थी कि वो किसी भी तरह से उसे मारना बंद कर दे और राकेश बच जाए, लेकिन राकेश ने उसे एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पार्वती परी है, वो पार्वती नहीं है, वो परी है। सो वो अभी उसी डिलेमा में भी है कि ये क्या बोल के गया। ये नीति तो सच में बहुत ही शातिर निकली। वैसे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो शातिर नहीं थी, बस केवल जब राजीव की बात आती है ना तो वो अपने प्यार के सामने कमजोर हो जाती है, उसे दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता है। अब अंबिका देवी पार्वती को लेकर चली गई है, राजीव यहाँ पर अकेला ही रह गया है।
अब क्या इन दोनों के प्यार की नई शुरुआत होगी? अंबिका देवी क्या राजीव के साथ पार्वती की शादी का फैसला लेगी या फिर अब इनकी जिंदगी में कोई नई मुसीबत दस्तक देगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फिलहाल तो मेघला की लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम्स है और थोड़ी देर रहेंगी। क्या है कि अब जब कंफ्यूजन है उनके रिश्ते को लेकर और फैमिली में अपनी सिचुएशन को लेकर, तो जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं होंगी, भाई रब राखा में मेघला की लाइफ में थोड़ी तो अड़चने आएंगी ही। मास्टर स्ट्रोक। माँ, कोई टॉपिक बदलना ना इससे सीखे। छूटी कहीं की सारे घर का सत्यानाश ये करती है, लेकिन गलती मेरी मानी जाती है। अच्छा है। कभी कभी किसी को सच में रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है। अब मेघला की बहन अद्रिजा के साथ तो यही हो रहा है। रणबीर ने उसे रिजेक्ट किया, ये बात वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। आए दिन मेघला के लिए वो कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर कह देती है जिसे लेकर मेघला परेशान हो जाती है। अब देखिए मेघला के पापा हार लौटाने गए थे रणबीर के घर। अब वहाँ पर क्या बातें हुई ये जानना चाहती है अद्रिजा, लेकिन उसने बात कुछ ऐसी घुमाई कि मेघला पर आकर अटक गई। बाबा, चाय देना तो सिर्फ एक बहाना है। मतलब मैं बताती हूँ। ये यहाँ इसीलिए आई है ताकि ये जान पाए कि रणबीर के परिवार वालों ने आपको कन्विंस किया कि नहीं। जो हार रणबीर की फैमिली ने दीदी भाई के लिए दिया था, क्योंकि अब वो रिश्ता रहा नहीं है, तो बाबा उस हार को लौटाने के लिए गए थे बाजवा परिवार में, और वो लौटा के आए। तो अभी बात घर में ये चल रही है कि उन्होंने एक्चुअली रणबीर ने क्या बात की वहाँ पर रणबीर वहाँ पर भी मेघला के बारे में बात कर रहे हैं, और दीदी भाई का ये इंटरेस्ट है कि वो जानना चाहती हैं कि रणबीर ने एक्चुअली हामी भरी है कि नहीं भरी रिश्ते के लिए। मेघला को वो हमेशा बातें सुनाती रहती है, और अब जब से रोका टूटा है तब से तो मेघला उसकी दुश्मन बन गई है। और अब यहाँ पर ताज्जुब की बात ये है कि अद्रिजा और मेघला की माँ भी मेघला पर अब शक करने लग गई है। ये जानने के लिए आई हो कि उन्होंने अपना फैसला बदला कि नहीं? वो भी इतनी परेशान है, उसके साथ पहले इतना गलत हो चुका है और उसके साथ इस तरह से बात करनी। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा का परमिशन भी मायने रखता है, मेरा नहीं। मान लो अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें परमिशन दे दी थी और मैंने मना कर दी, तो उसके बावजूद भी तुम चली जाओगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं। तुम अगर चाहती तो मुझे बता सकती, पर नहीं। अब मेघला उसकी अपनी बेटी नहीं है, इसीलिए अब ना अद्रिजा की तरफ उसका ज्यादा ध्यान है। यहाँ पर तो अब बात बहुत हद से आगे बढ़ गई है। अभी दीदी भाई में इतना गुस्सा है कि वो यहाँ पर मेघला को पुश भी कर चुकी है, मेघला को चोट भी आ चुकी है, मेघला एक थप्पड़ भी खा चुकी है क्योंकि उनके गुस्से का कोई वो नहीं है, लेवल नहीं है वो। और मेघला के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है कि ऑफ कोर्स उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर मेघला और अद्रिजा उनके बीच रिश्ते कभी बन नहीं सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रणबीर की माँ परेशान है कि आखिर कैसे होगी रणबीर की शादी। हाँ, रणबीर ने तो अपना एकदम ही दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो अपनी शादी जो भी करनी है वो मेघला से ही करनी है और इसके अलावा किसी से नहीं करनी। क्या पता आगे जाके ऐसा कुछ निकल जाए कि वो अभी तक दीदी भाई की खुशी के लिए ये पर्सपेक्टिव रख रही थी, अपना पक्ष रख रही थी सामने, बट एक्चुअली उनके मन में थोड़ा सा कहीं लगाव, कहीं तार जुड़ गए हो रणबीर के साथ। यू नेवर नो। रणबीर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो केवल मेघला से। वहीं रणबीर की माँ का ये सोचना है कि आखिर मेघला में ऐसी खास बात क्या है। मैं चाह रही हूँ कि किसी तरीके से भी मेरे बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो हेल बेंट है कि मुझे मेघला से ही करनी है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो
इतना क्यों मरे जा रहा है उसके पीछे? अब देखिए, बात तो किसी न किसी में कोई तो खास जरूर होती है, बस केवल पहचानने की देरी होती है। रणबीर की माँ भी बहुत जल्द समझ जाएगी जब वो मेघला से मिलेगी कि आखिर मेघला में ऐसी खास बात क्या है। मेघला को गाना गाना बहुत पसंद है और मेरी भी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मैं खुद एक बहुत अच्छी सिंगर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद कुछ कर नहीं पाई और इस में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। तो ये एक कनेक्ट पॉइंट है मेरा और मेघला का, और शायद आगे जाके ये और कनेक्ट पॉइंट हो। तो लेट्स सी, अभी तक मेघला के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो माँ तो यही सोचेगी कि बेटा ऐसे क्यों मरे जा रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात खीर की हो, स्वेटर की हो, अगर ये सब कुछ मेरे बच्चे को पहले नहीं मिला तो अबीरा के बच्चे को भी नहीं मिलेगा। तुम अपने दिल में मेरी मम्मा के लिए, मेरे लिए, मेरे छोटू बेबी के लिए इतनी नफरत लिए घूम रही हो कि तुमने उसका स्वेटर खराब कर दिया। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा और रूही दोनों ही माँ बनने वाली हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। तुम भी तड़पोगी, बस अब ये तय करो कि तुम अपने बच्चे के लिए तड़पोगी या फिर किसके बच्चे को क्या मिलेगा। सबसे पहले बच्चे के लिए कौन सा फैसला लिया जाएगा। अबीरा से रूही इनसिक्योर हो गई है। अब सीरियल में आपको अक्सर इन दोनों के बीच तनातनी वाला माहौल देखने मिलेगा। माँ, मैं सोच रही थी कि आप मेरी छोटू बीएसपी के लिए उसका पहला स्वेटर बुन देंगे प्लीज। आपका प्यार आशीर्वाद भी मिल जाएगा और मेरा छोटू सेफ भी होगा और वार्म। आप एक काम कीजिए ना, आप रूही के बेबी के लिए पहले स्वेटर बुन लीजिए, फिर उसके बाद खा के चिल करके आराम से उसके बाद मेरे बेबी के लिए स्वेटर बुन दीजिएगा। अबीरा, मैं स्वेटर जरूर बनाएंगी। आई न्यू इट, क्योंकि मुझे पता है दादी इस बेबी से बहुत प्यार करती है ना। करण कल करवा चौथ का व्रत रखना चाहता है प्रीता की लंबी उम्र के लिए। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। अब कुंडली भाग्य में हर काम देरी से शुरू होता है। दीपावली चली गई है, लेकिन सीरियल में अब करवा चौथ शुरू होगा। और आपको बता दें कि इस बार पलकी भी करवा चौथ का व्रत रखेगी। तो वहीं इन निधि को ऐसा लगेगा कि अगर उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो करण को अपनी ओर वो कर सकती है। फिलहाल बात करते हैं प्रीता की। तो प्रीता खतरे से बाहर है। तो सच में इन्हें होश में ला। हाँ, इनको होश आ गया है। इन्होंने मेरा नाम भी लिया है। इन्होंने मेरा नाम करण क्या बोला। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा के घर माहौल ठीक होता नजर आ रहा है। मेकर्स नई जनरेशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। एक और अनुपमा जहां प्रेम पर भरोसा जता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आध्या प्रेम का भरोसा जीतेगी और फिर उसका दिल तोड़ देगी। हाउस में पार्टी है और गाइस आज दिवाली हमें पार्टी में कोई नहीं जाने देगा। कह देना कि फ्रेंड के घर दिवाली की पूजा है इसीलिए जा रहे हैं। पर इन दोनों को साथ में लेकर जाना जरूरी है क्या? ये दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, तो अगर ये दोनों साथ जाते हैं तो मुझे इन चारों की चिंता नहीं होगी। मैं आपके भरोसे का मान रखूंगा। अपना भी ध्यान रखना और इन लोगों का भी ध्यान रखना, और कोई ऐसा काम मत करना जिससे बड़ों का भरोसा टूटे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल झनक की। अब झनक के मेकर्स वाकई में कंफ्यूज हैं। ये कहानी तो पहले से ही भटक गई है, लेकिन अब उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे लिखा क्या जाए। हफ्ते भर से ही प्री कैप में एक जैसा ही विजुअल चलाते हैं, एक ही प्रोमो रन करते हैं, जिसको देखने के बाद दर्शकों की दिलचस्पी शो के लिए कम हो जाती है और इसका असर टीआरपी पर साफ साफ नजर आ रहा है। मुझ पर कभी दावा नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी और ने किया तो मैं उनसे कह दूंगी कि मेरा नाम है झनक रैना और वशी रैना की बेटी, और सिर्फ वशी रैना की बेटी। और अगर जानती हूँ तो ये कि मुझे मेरी
माँ की मौत का बदला लेना है। उन लोगों को कीमत चुकानी होगी, भारी कीमत। मुबारक हो, फाइनली टीआरपी आ गई। आई नो बहुत इंतजार करना पड़ा, बट दैट्स ओके भैया, त्योहार तो टीआरपी कैलकुलेट करने वाले भी मनाते हैं ना, तो इतना तो बनता है। तो लीजिए, अब जान लीजिए आपके फेवरेट सीरियल्स की टीआरपी। छोटे पर्दे का टीआरपी चाटा गया है और हम जानते हैं कि आपको लगेगा कि अरे हफ्ते के शुरुआत में ही टीआरपी कैसे आ गई। अब वो क्या है ना, दीपावली की छुट्टियां चल रही थी, इसी के बीच टीआरपी उस हफ्ते नहीं आई है। तो जान लीजिए क्या है सीरियल्स का हाल। नंबर 5 पर सीरियल पहुंचा है पहली बार, मेरा बालम थानेदार 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर जगह बनाई है मंगल लक्ष्मी ने 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर झनक ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सीरियल हैं। गुम है किसी के प्यार में, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, उड़ने की आशा, इन तीनों सीरियल ने 2.2 की रेटिंग बटोरी है। अब बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 पर इस हफ्ते अनुपमा के साथ साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है भी विराजमान है, 2.4 रेटिंग के साथ। अब देखा जाए तो असली दीपावली सीरियल ये रिश्ता की हुई है, क्योंकि उन्होंने काफी समय बाद नंबर 1 पर छलांग मारी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।